ट्विटर कैंपेन के बाद में लाइव दो भाग हो गया है, एक्सक्लूसिव एक मेरिट और एक नॉन मेरिट में। तो ऑल क्वालिफाइड नहीं है, अब दो टीम बन गया और दोनों टीम आपस में लड़ रहे हैं और उसके बाद फिर सड़कों पे आते हैं। कुछ कहते हैं कि हम मेरिट वाले हैं, कुछ कहते हैं हम नॉन मेरिट वाले हैं, कुछ कहते हैं हमारी नौकरी होगी, कुछ कहते हैं हमारी नौकरी होगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। विभाग के स्तर से एक निर्णय हुआ है कि जो स्टेट का एग्जामिनेशन होता है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसी के आलोक में विभाग ने कतिपय निर्देश जारी कर दिया है और मैं नहीं समझता हूं कि किसी को भी कोई इस बिंदु पर कोई संशय होनी चाहिए। तो नौकरी सर किसकी होगी? क्योंकि मेरिट में 30 जो भी एलिजिबल पाया गया है वो इसके लिए अर्हता प्राप्त है। 80,402 ऑल क्वालिफाइड है। अब जितने भी क्वालिफाई है, मुझे ऑफ हैंड नंबर नहीं याद है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे। एसटीईटी 2019 के जो अभ्यर्थी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। और ऐसे में आज उन्होंने ट्विटर पर ऑल इंडिया में 5वें नंबर पर ट्रेंड कराया कि स्टेट 2019 की सीट की संख्या बढ़ा दीजिए, उसके बाद बहाली करिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सर हैं। संजय जी सर, जहाँ एक तरफ स्टेट 2019 के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान भी आया कि जो स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं वो आराम कर रहे हैं घरों में, तो उनमें एक आक्रोश भी है और वो कह रहे हैं कि हम लगातार अपर मुख्य सचिव से मिलते हैं और वो शिक्षा मंत्री को सूचना नहीं देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे माननीय मंत्री को विभाग के बारे में सभी जानकारी है, तो ये और कोई संवादहीनता की स्थिति नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हम छठी चरण के अंतिम फेज में हैं और छठी चरण के लिए जो विज्ञापन निकला था वो सितंबर 2019 में निकला था। तो छठी चरण में अब तक का जो हमारा अनुभव रहा है, जो काउंसलिंग हुई है, हम 50% ही सीटों को भर पाए हैं। यानी कि जो 50% सीटें हैं छठी चरण की, ये 7वीं चरण में जाएंगी। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि रोस्टर वार कितना कुछ जा रहा है। तो इसके लिए मुझे बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम छठी चरण को हम कंप्लीट कर दें। जब एक छठी चरण कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी जो बची हुई सीटें हैं और साथ में 2019 के सितंबर से लेकर के अब तक और भी कितनी सीटें रिक्त हुई हों, तो इसकी भी गणना की जा रही है। और इसके अतिरिक्त हमें अपने सेकेंडरी स्कूल्स में भी जो हम लोगों ने खोले हैं उसमें भी हमें शिक्षकों की ज़रूरत है। तो इन सब के लिए विभाग ने एक समिति बनाई हुई है और ये समिति आगे के 10 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन हमें सबमिट कर देगी। तो उसके आलोक में कितने अतिरिक्त वैकेंसीज के लिए हमें 7th राउंड में लाना पड़ेगा वो हम फाइनलाइज कर देंगे। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि 7वीं चरण के लिए छठी चरण को कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको हम जल्द से जल्द इसको हम कर दें और विभाग का इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश है कि छठी चरण के लिए हम 25 तारीख को फरवरी को हम लोग इसमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के लिए हम लोगों ने सभी डीओस को निर्देशित किया हुआ है। तो ये कार्य हो जाएगा तो आगे का भी कार्य होगा। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे अभ्यर्थी जो 7वीं चरण के लिए इच्छुक हैं, हम तो उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्द करें। तो सर, इसमें भी दो भाग हो गया है, एक मेरिट और एक नॉन मेरिट में। तो ऑल क्वालिफाइड नहीं है, अब दो टीम बन गया और दोनों टीम आपस में लड़ रहे हैं और उसके बाद फिर सड़कों पे आते हैं। कुछ कहते हैं कि हम मेरिट वाले हैं, कुछ कहते हैं हम नॉन मेरिट वाले हैं, कुछ कहते हैं हमारी नौकरी होगी, कुछ कहते हैं हमारी नौकरी होगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। विभाग के स्तर से एक निर्णय हुआ है कि जो स्टेट का एग्जामिनेशन होता है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसी के आलोक में विभाग ने कतिपय निर्देश जारी कर दिया है और मैं नहीं समझता हूं कि किसी को भी कोई इस बिंदु पर कोई संशय होनी चाहिए। तो नौकरी सर किसकी होगी? क्योंकि मेरिट में 30 जो भी एलिजिबल पाया गया है वो इसके लिए अर्हता प्राप्त है। 80,402 ऑल क्वालिफाइड है। अब जितने भी क्वालिफाई है, मुझे ऑफ हैंड नंबर नहीं याद है। तो स्टेट अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर भी उतर रहे हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और तो वहीं संजय सर का भी कहना है कि फरवरी भर इंतजार कर ले, मार्च का जैसे महीना शुरू होगा उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू होगी, तो फरवरी भर इंतजार कर ले, उसके बाद फिर देखें क्या होता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ और नहीं है, ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोग द इंडिया टॉप के माध्यम से ये बात कह रहे हैं
कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास उन्होंने मुझे भेजा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी स्टेट जो अभ्यर्थी हैं उनके मुद्दे को लेकर वहां गया था, ना कि किसी के कहने पर। तो किसी के बात पर ये विश्वास ना करें कि उनके कहने पर मैं अपर मुख्य सचिव से मुलाकात करने गया था। मैं वीडियो इसलिए ये बना रहा हूं और अपने वीडियो के लास्ट में इसलिए डाल रहा हूं।